हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। ज़ियाम एक ऐसी फिल्म है जो किसी इवेंट की वजह या उसके बैकग्राउंड में जाने की बजाय उसके बाद होने वाले डिजास्टर्स पर ज़्यादा फोकस करती है। फिल्म में कुछ ज़बरदस्त एड्रेनालिन बढ़ा देने वाले एक्शन सीन्स मौजूद हैं जो इसे एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म कोई नई कहानी लेकर नहीं आई। अगर फिल्म में कुछ इंगेजिंग सब प्लॉट्स या कोई बड़ा ट्विस्ट होता तो ये इसे जॉनर की दूसरी फिल्मों से अलग कर देता। एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया, ज़ॉम्बी आउटब्रेक और एक ऐसा हीरो जो अपने प्यारों को बचाने के लिए हमेशा लड़ता रहता है। ये सब एलिमेंट्स हम कई फिल्म्स में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आपके इस फिल्म के बारे में क्या रिव्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं फिल्म में आखिर होता क्या है और क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लाइमेक्स में खुद को और अपनी फैमिली को बचा पाता है या नहीं। तो फिल्म में दिखाया जाता है कि थाईलैंड एक ऐसा कंट्री था जो उस वक्त भी अपने लोगों के लिए फूड प्रोवाइड कर पाया जब पूरी दुनिया भूख और फैमिन का शिकार हो गई थी। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का जन्म हुआ और हालात इतने खराब हो गए थे कि यूं लगता था जैसे इंसानियत का एंड अब करीब है। इसी तबाही के दौरान एक बिजनेस टाइकून मिस्टर वासु सामने आए और दावा किया कि वो थाई नेशन के लिए खाना प्रोवाइड करेंगे। समहाउ उन्होंने क्लेम किया कि वो खाने के लिए सेफ फिश प्रोवाइड करेंगे, जबकि सच ये था कि ओशन लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। इसलिए उनका ये दावा पॉलिसी मेकर्स के लिए भी चौंका देने वाला था। दो गवर्नमेंट बार बार कहती थी कि क्राइसिस पर काबू पा लिया गया है, मगर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। आम आदमी तक उन पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था जो सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। फिल्म में ये दिखाया जाता है कि लोग सुअर टनल में जाकर कॉकरोच फाइंड करते थे ताकि उन्हें खाकर एक दिन और जिंदा रह सके। दूसरी तरफ अमीर लोग शैंपेन की बोतल्स खोलकर सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने तबाही से कैसे जान बचा ली। इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में भी क्लास बैरियर्स ना सिर्फ एग्जिस्ट करता था बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। हर पॉलिसी अमीरों को फायदा पहुंचा रही थी, जबकि गरीब और बेबस लोग मौत के हवाले कर दिए गए थे। ज़ियाम की शुरुआत में ही हमने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाना कितना मुश्किल हो चुका था। मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम सिंह था, वासु की कंपनी में काम करता था और क्योंकि वो एक शानदार बॉक्सर था इसलिए उसे लॉरी ड्राइविंग और खाने को सेफ तरीके से सेफ हाउसेस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। सिंह की बीवी रिन एक डॉक्टर थी और वो वासु की बीवी का इलाज कर रही थी। रिन चाहती थी कि सिंह ये खतरनाक काम छोड़ दे क्योंकि हर दिन उसकी जान खतरे में रहती थी। रिन ये भी चाहती थी कि वो दोनों अपने गांव शिंगडाओ वापस चले जाएं और वहां नई जिंदगी शुरू करें, चाहे वहां हालात बेटर हों या वर्स। सिंह ने रिन से वादा तो किया कि वो वासु की नौकरी छोड़ देगा, मगर पैसे की जरूरत ने उसे रोके रखा। अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुका था कि वो ये काम छोड़कर अपनी बीवी की विश पूरी करेगा। वो अक्सर एक ख्वाब देखता था जहां वो अपनी बीवी के साथ एक खूबसूरत पुरसकून कॉटेज में रह रहा होता था। शायद यही उसकी उम्मीद थी कि एक दिन वो उठेगा और पाएगा कि ग्लोबल क्राइसिस खत्म हो चुका है। सिंह की आंखें सुकून की तलाश में थी, मगर उसे मालूम था कि उस दिन के आने तक उसे सर्वाइवल की जंग लड़ना ही पड़ेगी। मिस्टर वासु की बीवी पिछले 5 सालों से बहुत खराब हालत में थी और वासु का ख्याल था कि अगर वो उसे फिश लिवर खिलाएं तो उसकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। डॉक्टर्स को यकीन नहीं था, मगर क्योंकि वासु एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन था और वो खुद ही अपनी बीवी को ये फिश खिलाना चाहता था, इसलिए डॉक्टर्स ने भी उस पर एतबार कर लिया। इसी दौरान वासु का राइट हैंड मिस्टर प्यूरिश ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बताया कि अब कंपनी खुद फिश तैयार करेगी और ये खाने के लिए सेफ भी है। लेकिन जैसे ही प्यूरिश ने फिश का पहला पीस खाया वो अचानक खून उगलने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो मर गया, मगर चंद मिनटों बाद ही दोबारा जिंदा होकर उस डॉक्टर को बाइट कर लिया जो उसे ट्रीट कर रहा था। प्यूरिच अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। बड़ा सवाल ये था कि क्या इन्फेक्शन उस फिश की वजह से हुआ या कोई और चीज थी जिसने उसे ज़ॉम्बी बना दिया। रिन के कंसर्न्स और फिश के बारे में चर्चा देखकर ऐसा लगता है कि वायरस इसी फिश में था, चाहे वासु उसे सेफ डिक्लेयर कर रहा था। हमें ये भी नहीं दिखाया गया कि बाकी डायरेक्टर्स और मैनेजर्स का क्या हुआ, जबकि उन्होंने भी वही फिश खाई थी। प्यूरिच अपने वार्ड से फरार हो गया और हर उस शख्स पर हमला करने लगा जो उसके रास्ते में आया। जिस लम्हे वो किसी पर्सन को बाइट करता वो इंस्टेंटली इन्फेक्टेड हो जाता। जैसे ही सिंह को पता चला कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में फंस गई है वो उसे बचाने के लिए वहां पहुंचा। सिंह वहां बडी से मिला जो हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय और रिन की अच्छी दोस्त मिंक्स का बेटा था। मिंक्स इन्फेक्टेड हो गई थी और उसने सिंह से कहा कि वो उसका बेटा बडी अपने साथ ले जाए। दूसरी तरफ रिन मिस्टर वासु के साथ थी जिन्होंने उसे बताया कि अगर वो उसकी बीवी के लिए ब्लड अरेंज करे तो वो 100% रिन को भी सेफली हॉस्पिटल से बाहर ले जाएंगे। फाइनली ज़ियाम के एंड के करीब सारे हंगामे के दरमियान रिन और सिंह दोबारा मिल जाते हैं। रिन सिंह को बताती है कि मिस्टर वासु ने हेलीकॉप्टर अरेंज किया है
ताकि वो वहाँ से फरार हो सके। लेकिन मिस्टर वासु की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर यानी रिन के अलावा वो और किसी को बचाना नहीं चाहते। जैसे ही नेशनल गार्ड हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। सिंह को अपनी जान बचाने के लिए लिटरली लड़ना पड़ा और ये मेक श्योर करना पड़ा कि वो उन पर काबू पा सके। मिस्टर वासु अपनी बीवी को बचाने में कामयाब नहीं हुए और वो हॉस्पिटल में उसके साथ रहने का फैसला करते हैं। दोनों ज़ॉम्बी बन गए और तभी रिन, बडी और सिंह ने टेरेस की तरफ भागने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ मिस्टर वासु के लिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। सिंह ने रियलाइज किया कि वो सब एक साथ फरार नहीं हो सकेंगे और उनमें से किसी एक को पीछे रहकर बाकियों के लिए टाइम गेन करना पड़ेगा। सो सिंह एक डिफरेंट डायरेक्शन में गया और इस बात को मेक श्योर किया कि ज़ॉम्बीज उसके पीछे आए। रिन और बडी को टेरेस तक पहुंचने का वक्त मिल गया और उन्होंने पायलट से कहा कि सिर्फ 5 मिनट इंतजार करे जब तक कि सिंह वहां पहुंचे। लेकिन सिंह वक्त पर पहुंचने में कामयाब ना हो सका। इसके अलावा फौज ने ये फैसला किया था कि जैसे ही मिस्टर वासु को बचा लिया जाए, हॉस्पिटल को तबाह कर दिया जाएगा ताकि आउटब्रेक को काबू में किया जा सके। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और रिन ने बिल्डिंग को तबाह होते हुए देखा और वो पूरी तरह टूट गई कि उसे बचाने के लिए सिंह ने अपनी जान गंवा दी। रिन और बडी उस गांव पहुंचे जहां रिन और सिंह पैदा हुए थे। रिन अभी भी सिंह को याद करती थी और उसके दिल में खला पैदा हो गया था, जैसे वो जानती थी कि वो कभी भी भर नहीं सकेगी। इसलिए वो सिंह के वापस आने का इंतजार करती रही। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट सामने आया। हमने देखा कि सिंह अपेरेंटली अभी भी जिंदा है। धमाके के वक्त वो टेरेस पर वाटर टैंक में छुप गया था और धमाके से बच गया था। अगर जियाम का सेकंड पार्ट आया तो शायद हम देखेंगे कि सिंह अपने सर्वाइवल स्किल्स इस्तेमाल करते हुए जिंदा रहने की कोशिश करेगा और रिन से दोबारा मिलने की भी कोशिश करेगा, जो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि उसने उसे खो दिया है। रिन को ये एहसास जरूर था कि सिंह कहीं बाहर है, लेकिन वो अपनी होप्स ज्यादा हाई नहीं करना चाहती थी। हमने देखा कि वो अपनी रिंग निकालने वाली थी, लेकिन फिर जैसे किसी ने अंदर से उसे रोका। वो रुकी और पीछे देखती है, जैसे उसे उसकी मौजूदगी महसूस हुई। चाहे वो वहां नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएगा। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10, रोटेन टमेटोज पर 77% और कॉमन सेंस मीडिया पर 3 आउट ऑफ 5। बात करें व्यूवर्स के रिव्यूज की, तो जियाम एक पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर है जो दुनिया के इन्फेक्टेड होने के बाद के हालात पर फोकस करती है। एक्शन और एड्रेनालिन पैक्ड फाइट सीक्वेंसेस काफी दिलचस्प हैं, खासतौर पर जो लोग मार्शल आर्ट्स और ज़ॉम्बी देखना पसंद करते हैं। ज़ॉम्बीज के मेकअप और गोर इफेक्ट्स ने ऑडियंस को थ्रिल तो दिया। फिल्म का रन टाइम तकरीबन 90 से 95 मिनट है, इसलिए बोर होने का चांस कम है। इनिशियल पार्ट जैसे हॉस्पिटल का सेटअप और कुछ एक्शन सीन्स काफी एंगेजिंग है, लेकिन कहानी और सेंट्रल प्लॉट में ओरिजिनलिटी की कमी है। अक्सर चीजें पहले देखी हुई लगती हैं। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इमोशनल इन्वेस्टमेंट मुश्किल है। हॉरर एलिमेंट्स जैसे फियर, सस्पेंस कमजोर हैं और सिर्फ ब्लड एंड गोर पर जोर दिया गया है। पेसिंग और एडिटिंग इश्यूज और कुछ फाइट सीन्स रेपिटेटिव महसूस हुए। ओवरऑल कुछ व्यूअर्स ने कहा कि ये फिल्म एक बार देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन बार बार देखने वाली नहीं। क्रिटिक्स की राय मिली जुली है। एक्शन और ज़ॉम्बीज के फैंस इसे एंजॉय कर सकते हैं, मगर स्टोरी लाइन और ओरिजिनलिटी डिसअपॉइंट करती है। जियाम एक लाइट एंटरटेनमेंट और इमीडिएट थ्रिल के लिए ठीक फिल्म है, लेकिन स्टोरी और इमोशनल डेप्थ के अकॉर्डिंग ये ज्यादा यादगार फिल्म नहीं है। ये फिल्म एक्शन लवर्स के लिए अच्छी है, लेकिन जो लोग ओरिजिनलिटी और गहराई चाहते हैं वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 4.5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर योर होस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। योर होस्ट एक गोरी हॉरर फिल्म है जिसमें एक नाकाम टीवी होस्ट बैरी 4 दोस्तों को किडनैप कर लेता है और उन्हें अपने ट्विस्टेड कम बजट के गेम शो में सैडिस्टिक डेडली गेम्स खेलने पर मजबूर करता है। फिल्म में बैरी अपना रिवेंज लेते हुए उनके छुपे हुए डार्क सीक्रेट्स को बेनकाब करता है, जिसके रिजल्ट में हॉरर और गोरी डेथ्स होती हैं। फिल्म के सेकेंड हाफ में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो बैरी के मकसद को एक अलग तरीके से सामने लाता है और हैरी के शानदार परफॉर्मेंस के साथ ये एक नोटेबल इंडी हॉरर फिल्म बन जाती है। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड स्लैशर मूवीज के फैंस हैं तो 2025 में रिलीज होने वाली योर होस्ट मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit the bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.